नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इजरायली फोर्सेस हमास के बंकरों को डिस्ट्रॉय करने के बाद में अब लेबनान के हिजबुल्लाह उनके बंकरों को टारगेट कर रहा है। और जब यहाँ पर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह जब इसे टारगेट किया गया तब भी वो एक बंकर में छिपा हुआ था। और अब ये कहा जा रहा है कि जिस बंकर में हसन नसरल्लाह रहा करता था ना, उस बंकर से इजरायली फोर्सेस को यहाँ पर 500 मिलियन की गोल्ड सोना, जी हाँ, ये मिला है। आपको बता दें कि इसकी जो कीमत है ना, अगर रुपये में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 4200 करोड़ की जो इसकी कीमत है, ये यहाँ पर अभी फिलहाल इजरायली फोर्सेस को यहाँ पर मिली है। ये गोल्ड में भी थे और कुछ कैश में भी थे। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो इनके स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है हाल ही में कि जब हम लोग लेबनान के बेरूत, जो कि लेबनान कैपिटल है, यहाँ स्ट्राइक कर रहे थे, हिजबुल्लाह के जो रिमेनिंग जो ठिकाने हैं ना, जो बंकर बने वहां पर हम लोग जब टारगेट कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर इनके साइट को डीक्लासिफाई करते हुए हमें एक ऐसे बंकर के बारे में मालूम चला जहां पर गोल्ड और कैश, जहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स गोल्ड और कैश यहाँ पर पड़े हुए थे। और ये किनके थे बंकर? ये बंकर हसन नसरुल्लाह के बंकर थे। और सबसे अजीब बात क्या है कि ये जो बंकर है ना, ये बनाया गया अल साहिल हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल के नीचे में ये जो बंकर है हसन नसरुल्लाह का, ये बनाया गया है, जिसमें 2 एंट्रेंस द्वार हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेंटर अल साहिल बिल्डिंग है, यहाँ से एंट्रेंस के द्वार है। बंकर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की नहीं। और एक आपके राइट में आपको देखने मिलेगा अल अहमदी बिल्डिंग, यहाँ से एंट्रेंस की यहाँ पर द्वार है। और इसमें एक एग्जिट के भी यहाँ पर द्वार है, जहां से जो हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट है जो निकला करते थे। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के नीचे यहाँ बनाने के पीछे पर्पस ये था, और इसके नीचे इतने गोल्ड और कैश रखने के पीछे पर्पस ये था कि इजराइल कुछ भी करे, स्ट्राइक जो है वो हॉस्पिटल में नहीं करेगा, जहां पर लोग इलाज के लिए आते हैं, बूढ़े, बच्चे, विमेन्स, इन पर तो इजराइल स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर मालूम भी चल जाए ना, तो यहाँ पर इसके ऊपर में स्ट्राइक नहीं करने। और इसी का फायदा जो है ना, यहाँ पर हसन नसरुल्लाह उठा के गोल्ड और कैश यहाँ पर रखा हुआ था, और इसको डीक्लासिफाई जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो इंटेलिजेंस है यहाँ पर कर लिया गया है। इवन कि इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा, ये जो मनी है ना, ये जो कैश यहाँ पाया गया है, इसका अब जो यूज होगा ना, लेबनान को के जो लोग हैं ना, इसके रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा, जो भले है के पर्पस में यहाँ पर इसे यूज किया जाना चाहिए। क्योंकि अब तक इसे यूज किया जा रहा था हिजबुल्लाह के रिहेबिलिटेट के लिए। इवन की यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है, इनको, ये जो लेबनीज अथॉरिटीज है, इवन की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, इनको भी यहाँ पर यह कहा गया कि डोंट अलाउ हिजबुल्लाह टू यूज द मनी फॉर टेरर एंड टू अटैक इजराइल। मतलब इन गोल्ड और कैश को लेकर जो हिजबुल्लाह अब तक यहाँ पर इसका यूज इजराइल के ऊपर में अटैक करने के लिए किया करता था, अब जो इसका यूज है इसे नहीं करना चाहिए। डोंट अलाउ हिजबुल्लाह टू यूज दिस मनी। अब सवाल ये है कि इजराइल ने जिस तरीके से ये क्लेम किया है कि नसरुल्लाह के बंकर से हमें 500 मिलियन डॉलर की जो है वो कैश और गोल्ड जो है वो बरामद हुई है, कितनी सच्चाई है ये तो आगे मालूम चलेगी। लेकिन हाँ, आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ ये भी कहा है कि हमारी टारगेट में ये जो अल साहिल हॉस्पिटल है और वो भी है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया ये जो बंकर है ना, पूरा जो इस हॉस्पिटल के जो नीचे बनाया गया, ये पूरी हमारे टारगेट में, लेकिन हमने यहाँ पर स्ट्राइक नहीं किया है। और ये बात सुनते ही इस हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट थे, जो भी डॉक्टर्स थे, यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिए। ये लोग दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। और लेबनान की जो जनता है ना, इनसे ये गुहार की जा रही कि यहाँ पर 500 मिलियन की गोल्ड यहाँ पड़ी हुई है, जाओ और लूट लो। इसके पीछे ना इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक बड़ी प्लान है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ऐसे हर एक ठिकानों को टारगेट किया गया है, खासकर बंकर को, जहां पर हिजबुल्लाह रहा करता था, जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। लेकिन इस ठिकानों को छोड़ दिया गया जहां पर गोल्ड थे, क्योंकि इसी गोल्ड और कैश के जरिए हिजबुल्लाह की जितनी भी ऑपरेशंस है वो ऑपरेट किए जाते थे। आपको ये भी बता दें कि इजराइल अब तक तो लेबनान के जो हिजबुल्लाह है यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया, इवन कि नसरुल्लाह समेत जितने भी कमांडर्स, टॉप कमांडर्स, इनको यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया गया। अब यहाँ पर इजराइल का नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो लेबनान में जो बैंक्स है ना, जिनका लिंक हिजबुल्लाह से है, इनको यहाँ पर अब इजराइल टारगेट कर रहा है। और इसके लिए एक जो बैंक है जिसका नाम है अल कर्द अल हसन, एक्चुअली ये हिजबुल्लाह का एक फाइनेंशियल आर्म माना जाता है। इजराइल ये कहता है कि ये हिजबुल्लाह का एक बैंक है जो सेम टू सेम बैंक की तरह काम करता है, लेकिन हाँ, एक जो ट्रेडिशनल बैंक होता है कि जहां पर लोग पैसे जमा करते हैं एफडी के फॉर्म में, अदर फॉर्म में, और उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पर काम होता है, क्योंकि इस्लाम में जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली हराम माना गया है। अब सवाल ये आता है कि इस बैंक्स में पैसे कहाँ से आते थे। यहाँ पर पैसे आने के पीछे 2 रीजन है। एक तो लेबनान की जनता यहाँ पैसे जमा करती थी,
जिनके बदले इनको प्रॉफिट मिला करता था। और इसके अलावा ईरान की तरफ से इस बैंक में पैसे आया करते थे और यही दो मेन सोर्स माना जाता है इस बैंक की इनकम का। और इसी बैंक के जरिए हिजबुल्लाह के वेपन्स के लिए, ठिकानों कॉपरेट करने के लिए यहाँ पर फंड किया जाता था। और ईरान लेबनान में पैसे ट्रांसफ़र कैसे करता, ये वाया सीरिया के जरिए, सीरिया के थ्रू से ये कैश ट्रांसफ़र किया करता था। और गोल्ड को यहाँ जमा करने के पीछे रीज़न ये था कि अगर ईरान के कैश अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पकड़े जाते तो यहाँ पर गोल्ड स्मगलिंग के जरिए लेबनान में जो हिजबुल्लाह है इसे यहाँ पर पहुँचा जा सके। और रिसेंटली जिस बैंक को, या हम ये कहें अल कर्द, जो अल हसन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्हें जो टारगेट किया गया, बेसिकली इसके ब्रांच को टारगेट किया गया है हाल ही में। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो है बेसिकली जो बराक वैली है, अगर आप मैप में देखेंगे यहाँ पर ये जो बराक वैली, यहाँ आपको जस्ट दिखाई देगा ये जो पूरा बैंक है ना, इस लोकेशन पर यहाँ पर रिसेंटली स्ट्राइक किया गया है। इवन कि इनके जितने ब्रांचेस है ना, आपको बता दें कि इस बैंक है ना करीब अब तक 30 ब्रांच हैं, उनमें से फिलहाल भी 1-2 ब्रांच को टारगेट किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि इजराइल जितने भी ब्रांचेस है ना इस बैंक के, उसे टारगेट करेगा। जो बैंक जो लेबनान के हिजबुल्लाह को फाइनेंस करने में सपोर्ट किया करता था, उसे हर एक ब्रांच से एयर स्ट्राइक के जरिए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इवन कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिस्टर गैलेंट, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो हिजबुल्लाह का जो बैंक है ना, उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक लंबे टाइम से हिजबुल्लाह को फंड प्रोवाइड करता आ रहा है। वैसे तो इजराइल की जितनी भी टॉप लीडर है, हिजबुल्लाह के, चाहे वो हसन नसरुल्लाह हो या फिर हसीम सैफुद्दीन हो, जिसको लेकर आज ही की डेट में अक्टूबर 23 का आर्टिकल से आप देख सकते हैं, इजराइल ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि जो हिजबुल्लाह के जो सक्सेसर माने जाते थे हसीम सैफुद्दीन, इसे भी यहाँ पर इजराइल ने मार गिराया। आपको बता दें कि ये कुछ टाइम पहले ही इसके मारे जाने की जो खबरें हैं वो बाहर निकल के आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और इसके बाद भी ना इजराइल लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। जो बेरूत है, लेबनान कैपिटल, यहाँ जो हॉस्पिटल है इसके सामने इर्द गिर्द जो है इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है बेसिकली यहाँ पर हॉस्पिटल के आसपास जो बंकर है यहीं पर छुपे हुए हैं, जैसे इजरायली फोर्सेस बता रहे हैं। और इस स्ट्राइक के जरिए ना, ये कल का आर्टिकल है जहां पर 4 लोगों की यहाँ पर जान गई, जिनमें से 1 बच्चे भी थे। वैसे तो बता दें कि इजराइल जो है ना यूएन की सुन रहा है, ना यूएस की सुन रहा है, इवन की यूरोपियन कंट्रीज की भी नहीं सुन रहा है, लेकिन इजराइल के ऊपर भी एक प्रेशर है। जब इजराइल से क्वेश्चन पूछा गया कि ये लगातार अटैक, ये लगातार एयर स्ट्राइक ये क्यों किया जा रहा है, खासकर लेबनान में, वैसे तो हमास के ठिकानों पर भी किया जा रहा है गाजा पट्टी में, लेकिन यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस तरफ ये कहा गया कि हमारा टारगेट लेबनान के सिटीजन का नहीं है, हमारा टारगेट उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन से है जो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक रेजिम के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। और इजराइल में, और खासकर इजराइल के जो नॉर्थ एरियाज जो यहाँ पर जो गोलन हाइट के जस्ट बगल में और हिफा पोर्ट के आसपास का जो एरियाज है, यहाँ पर जिस तरीके से हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है ना, और जिस तरीके से एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इसे बस इजराइल न्यूट्रलाइज कर रहा है। बाकी हमें लेबनान के जो सिटीजन्स हैं उनसे हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर कंप्लीटली टारगेट किया जा रहा है जो ईरान बैक्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो प्रॉक्सीज ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसे बस इजराइल टारगेट कर रहा है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कॉमेंट कीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ ICC वुमेन की, आपको बताना यह है कि इस ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप में कौन यहाँ पर विजेता हुआ है। आपके पास में ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।